टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मसल। स्ट्रक्चर ऑफ मसल पे जाने से पहले हम सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि मसल क्या है, कहाँ से आई है। तो हमारी जो बेसिक यूनिट होती है जिससे हमारी लाइफ बनती है उसको बोलते हैं हम सेल। जो ये सेल होते हैं यही किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जुड़ के आपस में एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। जब सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो किस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, दूसरे नंबर पे टिश्यूज को बनाते हैं। तो जैसे मैंने टिश्यू का जब आपको टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, हमारे 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। तो उसी में से एक टिश्यू कौन सा है, हमारा मसल टिश्यू। तो क्या है मसल, हमारा एक टाइप का टिश्यू है। तो ये टिश्यू कैसे फॉर्म होता है वो हम 6 स्टेप्स में सीखेंगे। तो इसको बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ेंगे और ये देखेंगे कि एक एक स्टेप में कैसे ये बन रहा है। तो इसमें मैं आज इनकी फंक्शनिंग नहीं बताऊंगा, सिर्फ स्ट्रक्चर बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना है। पहले तो हम इसको थ्योरेटिकली बोर्ड पे करेंगे, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हमारी मसल कैसे बनती है। तो 6 स्टेप्स में हमारी क्या बनती है मसल। तो पहले 3 स्टेप में मसल क्या करेगी, अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगी। बस ये बात याद रखना, पहले 3 स्टेप में मसल अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगी। उसके बाद हम मसल की ब्रेड्थ के पास फोकस करेंगे। सबसे पहले क्या है, हमारी 3 स्टेप्स में मसल की लेंथ इंक्रीज होगी। तो 6 स्टेप्स में बनती है। सिक्स स्टेप्स इन विच मसल फॉर्म्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है हमारा, फिलामेंट्स। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारी मसल में होता है उनको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ये फिलामेंट क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट जो होता है कोई भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसको हम फिलामेंट का नाम देते हैं। पतला सा थ्रेड धागा होता है ना जो, उसको फिलामेंट बोल सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था सभी घर में पहले बल्ब होते थे, तो उन बल्ब में एक स्ट्रक्चर होता था डब्ल्यू शेप का, उसको क्या बोलते थे, बल्ब फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या देखा था ना, थ्रेड था एक पतला सा, अंदर ऐसे गोल 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 सा। तो ऐसे ही हमारी मसल में पतले पतले थ्रेड्स होते हैं, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, जिनको हम फिलामेंट के नाम से जानते हैं। तो कितने फिलामेंट होते हैं हमारे पास, 2 फिलामेंट्स। दैट इज पहला एक्टिन और दूसरा मायोसिन। तो ये एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, फिलामेंट है हमारे। ये वर्क कैसे करेंगे ये हम किस में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले जो एक्टिन होता है वो कैसा दिखता है हमारा, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। और जो मायोसिन होता है वो कैसा दिखता है हमारा, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो जैसे आप देख सकते हो इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या बताता है कि ये पतला है और ये थोड़ा सा मोटा है। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में कैसे रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं, एक छोटा सा एक्टिन, फिर एक मायोसिन, फिर एक छोटा सा एक्टिन, फिर एक छोटा सा मायोसिन। तो पहले स्टेप में हमने क्या पढ़ा, एक एक्टिन फिलामेंट होता है और एक मायोसिन फिलामेंट होता है। तो सेकंड स्टेप जब हम इसमें जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एक्टिन किसके साथ जुड़ जाता है, मायोसिन के साथ जुड़ जाता है। जब एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के साथ जुड़ता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है, सार्कोमेयर की फॉर्मेशन। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा एक एक्टिन एक मायोसिन के साथ जुड़ रहा है। तो एक्टिन कितना था, इतना, और मायोसिन कितना था। तो इन्होंने क्या किया, आपस में जुड़े। जब ये आपस में जुड़े तो उन्होंने किसकी फॉर्मेशन करी, सार्कोमेयर की। जो कैसा स्ट्रक्चर बना, इनकी लेंथ देखो कितनी, इतनी है, छोटी और छोटी, तो दोनों छोटे मिलकर बड़ी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक सार्कोमेयर की लेंथ कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी। तो एक्टिन कितना है, इतना, और मायोसिन कितना है, इतना। तो सेकंड फॉर्मेशन किसकी हुई, सार्कोमेयर की, जो लेंथ में अब इंक्रीज हो गया। तो जब एक एक्टिन एक मायोसिन अपना बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को किस नाम से जानते हैं, सार्कोमेयर के नाम से। फिर थर्ड स्टेप आता है। तो जब एक एक्टिन और एक मायोसिन ने मिलकर एक सार्कोमेयर की फॉर्मेशन करी तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, ऐसे हमारी मसल में क्या होगा, बहुत सारे न्यूमरस नंबर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन होंगे। तो यहाँ पे एक एक्टिन और मायोसिन जुड़ा, उसने सार्कोमेयर बनाया। फिर मानो यहाँ पे भी एक एक्टिन जुड़ा और एक मायोसिन जुड़ा, उसने क्या किया, एक और सार्कोमेयर को बना लिया। सिमिलरली और आगे चले तो एक एक्टिन जुड़ा एक मायोसिन जुड़ा, उसने भी क्या बना लिया, एक तरीके का एक सार्कोमेयर। ओ भाई, तो एक एक्टिन और एक मायोसिन दोबारा जो और आगे थे उन्होंने एक और सार्कोमेयर बना लिया। तो अब क्या हो गया, हमारी मसल में न्यूमरस नंबर ऑफ सार्कोमेयर हो गए ऐसे लेंथ में।
तो अब क्या करा, सार्कोमेयर्स ने एक और बॉन्ड बनाया, एक सार्कोमेयर था, फिर एक और सार्कोमेयर था, फिर एक और सार्कोमेयर था। उन्होंने मिलकर किसकी फॉर्मेशन करी, एक मायोफाइब्रिल की फॉर्मेशन करी। किसकी फॉर्मेशन करी, एक मायोफाइब्रिल की फॉर्मेशन करी। जैसे हमने देखा सार्कोमेयर कितना है, इतना है, फिर एक सार्कोमेयर कितना है और इतना है, और तीसरा सार्कोमेयर कितना है, इतना है। अब जब ये तीनों मिले तो अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो इनकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली मायोफाइब्रिल कितना होगा, इतना बड़ा होगा। इसके अंदर क्या होगा, एक सार्कोमेयर, सार्कोमेयर, सार्कोमेयर और सार्कोमेयर। तो फाइनली हमारी मसल की जो है ना लेंथ वो डिसाइड हो चुकी है। अब मायोफाइब्रिल जितने बड़े होंगे हमारी, वही सबसे ज्यादा लेंथ होगी हमारी मसल के अंदर। तो हमारी लेंथ जो डिसाइड हो गई किसके थ्रू, बाई मायोफाइब्रिल। तो हमने 3 स्टेप में क्या पढ़ा, पहले फिलामेंट्स थे एक्टिन और मायोसिन, सबसे छोटे छोटे, वो छोटे छोटे आपस में दोनों जुड़े, किसकी फॉर्मेशन करी, सार्कोमेयर की, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर। अब ये सार्कोमेयर्स ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे ही थे लाइन में, तो उन्होंने क्या किया, आपस में एक और बॉन्ड बनाया और किसकी फॉर्मेशन कर ली, एक मायोफाइब्रिल की फॉर्मेशन कर ली। तो 3 स्टेप में क्या तैयार होगी, हमारी मसल की लेंथ तैयार होगी। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारी इन मायोफाइब्रिल से मसल कैसे बनती है। 4th स्टेप में आते हैं हम। तो 3rd स्टेप में हमारे क्या बने थे, मायोफाइब्रिल्स बने थे। मैंने बताया था मायोफाइब्रिल्स ने अब लेंथ को डिसाइड कर दिया, उससे ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ेगी अब हमारी। तो हमारी मसल में क्या आ गया, एक बड़ा स्ट्रक्चर आ गया मायोफाइब्रिल। अब भाई जब सार्कोमेयर जुड़ गए आपस में, उन्होंने मायोफाइब्रिल बना दिया। मसल मान लो इतनी है, फॉर एग्जांपल बाइसेप मसल है, वो है ही इतनी बड़ी, तो मायोफाइब्रिल्स हो गए हमारे पास। तो वो क्या करेगा, ये मायोफाइब्रिल्स आपस में जुड़ेंगे। अब ऐसे ही क्या होगा, बहुत सारे मायोफाइब्रिल होंगे हमारी मसल के अंदर। एक मायोफाइब्रिल ये रहा मसल में कहीं, एक मायोफाइब्रिल यहाँ पे कहीं, एक यहाँ पे। अब आप ये देखोगे कि जो मायोफाइब्रिल्स में दिखा रहा हूं आपको, इनके बीच में गैप है। जब गैप होगा तो क्या होगा, मसल लूज हो जाएगी, लटक जाएगी हमारी मसल। तो बॉडी क्या करती है, इसके बीच में बॉन्ड बनाती है। तो ये मायोफाइब्रिल्स क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे कॉम्पैक्ट होने के लिए, कसने के लिए। तो जब ये आपस में कसे जाते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो पहले मायोफाइब्रिल कितने थे, पतले थे, तो इन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन किया किसका, एक मसल फाइबर का। लेंथ उतनी रहेगी अब इनकी, इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे मसल फाइबर्स। तो तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में क्या बना है हमारा, मसल फाइबर। तो 4th स्टेप में क्या बन गए हमारे, मसल फाइबर। तो पहली बार हमने क्या देखा कि एक बॉन्ड बना रहे हैं हम ऐसे ताकि कॉम्पैक्ट हो जाए। कॉम्पैक्ट बॉन्ड तो पहली बार बन रहा है इनके बीच में मसल फाइबर्स के। तो बॉडी क्या चाहती है कि भाई पहला ऐसा कॉम्पैक्ट करने के लिए बॉन्ड बन रहा है, तो उसको हम क्या करें, उसको वैसे ही रखें। तो उसको वैसे ही रखने के लिए बॉडी क्या करती है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाती है। कैसी लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर, या उसको मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो मेम्ब्रेन होती है कोई भी एक परत। तो बॉडी क्या चाहती है, भाई ये ऐसे ही कॉम्पैक्ट रहे, आपस में जुड़ के, बिखरे ना। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, पतली सी एक लेयर चढ़ाते हैं। कैसी लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट लेयर ऑल्सो कॉल्ड एज सार्कोलेमा। तो हमारी क्या है, ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ी होती है इसके ऊपर, जिसका काम क्या है, इनको कॉम्पैक्ट रखने का काम है। तो बॉडी ने कहा कि भाई हमने एक ट्रांसपेरेंट लेयर तो इसके ऊपर चढ़ा दी, जिसको हम ट्रांसपेरेंट लेयर भी बोलते हैं या फिर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब बॉडी कहती है कि भाई पहला ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको कोशिश कर रहे हैं हम कॉम्पैक्ट रखने की। तो हमने क्या किया, भाई उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जिसको कॉम्पैक्ट रखने में मदद करे, जिसको सार्कोलेमा के नाम से हमने जाना। तो बॉडी क्या करती है, अब चाहती है कि इसको प्रोटेक्टिव रखें हम हमेशा के लिए। तो प्रोटेक्शन रखने के लिए इसके ऊपर एक डार्क लेयर लगाती है। कैसी लेयर थी, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कौन सी लेयर होती है, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। सेलोटेप देखिए ना, सेलोटेप के आर पार हम देख सकते हैं। तो सेलोटेप या शीशा हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार देख सकते हैं हम। तो ये क्या ट्रांसपेरेंट होती है। इसका बस बेसिक काम क्या होता है कि ये जो बिखरे हुए थे हमारे मायोफाइब्रिल्स, उनको इकट्ठा कर दे और एक मसल फाइबर बना दे। तो बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स जुड़े और क्या बनाया, मसल फाइबर। और मसल फाइबर्स ऐसे ही रहे जुड़े हुए। तो हमने क्या किया, बॉडी ने एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग चढ़ा दी, जिसको सार्कोलेमा का नाम दिया। अब भाई ये तो हो गया, पर इसको प्रोटेक्शन की भी तो जरूरत है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी क्या करती है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम बोलते हैं, वो फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाती है।
प्रोटेक्टिव लेयर और प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रोटेक्टिव कवरिंग किससे बनती है? मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो मैंने बताया ना 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, उन्हीं में से कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसकी बनी हुई ये लेयर होती है। ये किसका काम कर रही है? प्रोटेक्शन का, कि भाई इसके अंदर जो ये ट्रांसपेरेंट लेयर है ये इसको पकड़ के रखे और बाहर का कोई भी मटेरियल जो है मसल में हमारा वो इसको ऊपर इम्पैक्ट ना डाले। तो मसल फाइबर क्या रहेगा हमारा? कॉम्पैक्ट रहेगा। तो फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो किसके ऊपर चढ़ी होती है? मसल फाइबर के ऊपर। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यू लेयर कवरिंग each fiber called as एंडोमाइजिन। तो ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो चढ़ी होती है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर कवरिंग ईच फाइबर, हर फाइबर को कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो होती है वो कवर करके रखती है, जिसको किस नाम से जानते हैं? एंडोमाइसिन के नाम से। तो ऐसे ही क्या हमारी बॉडी मसल फाइबर्स आ गई। अब तो मसल फाइबर के ऊपर 2 लेयर चढ़ा रखी है। एक तो पहली अंदर ट्रांसपेरेंट लेयर जिसका काम है उसको कॉम्पैक्ट रखना। अब वो ऐसे ही कॉम्पैक्ट रखे, कोई चीज उसको डिस्टर्ब ना करे। तो फर्स्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग जो चढ़ी है हमारी मसल फाइबर पे, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं एंडोमाइसिन के नाम से। तो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे। एक तो ये आता है, कंफ्यूजन ये होती है, उसमें पूछ लेते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग ईच मसल फाइबर। तो प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग ईच मसल फाइबर आ गया। तो जब प्रोटेक्टिव लेयर की बात करी तो प्रोटेक्शन का काम कौन कर रही है? एंडोमाइसिन। और जब ये बोले एक मेम्ब्रेन, एक परत या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो कवर करता है मसल फाइबर को, तो फिर हम बात करते हैं किसकी? सार्कोलेमा की। तो सार्कोलेमा का काम क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक परत चढ़ा के रखना ताकि वो ऐसे ही रहे। और प्रोटेक्शन का काम कौन करता है उसके लिए? हमारी एंडोमाइसिन। क्लियर है ये? तो फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमारे पास क्या आ गया? मसल फाइबर। फिर आते हैं 5th स्टेप पे। अब हमारे पास क्या है भाई? मसल फाइबर्स है, और मसल फाइबर में क्या है? हमारी मायोफाइब्रिल्स। तो एक मानो ये मसल फाइबर हो गया हमारा, ऐसे ही बहुत सारे मसल फाइबर होंगे हमारे पास, जिन्होंने क्या कर रखा होगा? अपने अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स को अंदर रखा होगा। तो हमने इसको तो कॉम्पैक्ट कर दिया एक एक मसल फाइबर को, लेकिन अब एक एक मायोफाइब्रिल्स को कॉम्पैक्ट करके एक मसल फाइबर तो हमने बना लिया, लेकिन ये मसल फाइबर भी तो दूर दूर है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? इनके बीच में एक बॉन्ड बनाते हैं। भाई हमने यहाँ पे एक एक मसल फाइबर बना लिया। अब ऐसे ही बहुत सारे मसल फाइबर है बिखरे हुए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो बॉडी क्या करती है? इसको जोड़ने का काम करती है इस स्टेप के अंदर। तो इस स्टेप में क्या करते हैं? मसल फाइबर्स आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं और किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं? मसल बंडल। तो 5th स्टेप में क्या करते हैं? भाई मसल फाइबर्स को तो जोड़ लिया, मायोफाइब्रिल जोड़ के एक मसल फाइबर तो बना लिया, वो तो कॉम्पैक्ट हो गया। अब ऐसे ही जो बहुत सारे मसल फाइबर हमारी मसल के अंदर प्रेजेंट है, उनको भी तो कॉम्पैक्ट करना है। एक यहाँ है मसल फाइबर, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब ये दूर दूर रहेगा तो मसल फिर भी लटकी हुई रहेगी। तो बॉडी क्या करती है? स्टेप के अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको भी पास लेके आने की कोशिश करती है। तो कैसे लेके आती है पास? जोड़ बनाया इनका, साथ में लेके आई, उस साथ में लेके आई तो मसल बंडल का फॉर्मेशन हुआ हमारा। तो मसल बंडल कैसे दिखेगा हमारा? कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे मसल फाइबर्स, और इनके अंदर क्या होंगे? हमारे मायोफाइब्रिल्स। तो क्या बनाया? एक मसल बंडल बनाया। अब भाई ये मसल बंडल बना रही है मसल, लेकिन ये मसल बंडल हमारा ऐसे ही रहे तो बॉडी क्या करती है? कवरिंग चढ़ाती है इसके ऊपर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इस कवरिंग को बोलते हैं क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर चढ़ाई थी मसल फाइबर पे, उसको एंडोमाइजियम बोला था। तो ये मसल बंडल जब ये फॉर्म हुआ, बॉडी ने इसको कॉम्पैक्ट किया, मसल फाइबर्स को जोड़ के एक मसल बंडल जब बनाया, तो हमने क्या किया? इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन के लिए लेयर लगा दी कि भाई हमारा जो मसल बंडल है ना वो ऐसे ही रहे। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या नाम दिया हमने?
प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू covering each muscle bundle is called as पेरीमाइसियम। क्या नाम दिया हमने उसको? पेरीमाइसियम का। तो जब मसल फाइबर्स बिखरे हुए थे उसको जोड़ा हमने, जब उसको जोड़ा तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन का काम करने के लिए एक लेयर लगाई कि भाई वो भी ऐसे जुड़े रहे। तो क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई हमने किसके ऊपर? मसल बंडल्स के ऊपर। जैसे ये रेड कलर से हमारी लेयर दिख रही है, इसको किस नाम से जाना हमने? पेरीमाइसियम के नाम से जाना। तो हमने क्या देखा कि भाई जब हमारा मसल फाइबर फॉर्म हुआ तो हमने यहाँ पे दो लेयर्स लगाई। पहली तो अंदर लगाई थी ट्रांसपेरेंट, उसका काम क्या था? यहाँ पे इसको जोड़ के रखना, और फिर ये ऐसे ही जुड़ा रहे हमारा मसल फाइबर, तो हमने इसको प्रोटेक्शन के लिए लेयर दी जिसको हमने बोला एंडोमाइजियम। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर था ना मसल फाइबर, तो इसीलिए हमने उसको दो लेयर्स दी कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हमारा हमेशा बना रहे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जब मसल बंडल की फॉर्मेशन करी, बहुत सारे फाइबर्स बने गए थे हमारे पास, उसको कॉम्पैक्ट किया। तो जब उसको जोड़ा तो उसको जोड़ने के साथ प्रोटेक्शन का काम दिया जिस लेयर को, उस लेयर को हमने नाम दिया पेरीमाइसियम का। तो जो सेकंड लेयर होती है किसकी बनी हुई? कनेक्टिव टिश्यू की। क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का। किसके ऊपर चढ़ी होती है? मसल बंडल के ऊपर। उसको किस नाम से जानते हैं? पेरीमाइसियम के नाम से। फिर आता है हमारा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या फॉर्मेशन होगा हमारा? बहुत सारे हमारे पास क्या बचे हैं? मसल बंडल है। अब क्या होगा? मसल बंडल्स आपस में जुड़ेंगे। आपने क्या देख रहे हो यहाँ पे भी कैसे बनेगा भाई? ये जो मसल बंडल्स हमारे पास वो कुछ ऐसे होंगे। अभी भी भाई अगर हमारे मसल बंडल क्या होंगे? दूर दूर होंगे तो भी मसल लूज रहेगी। तो बॉडी क्या करती है? इनको भी कॉम्पैक्ट करने का काम करती है। जब इनको कॉम्पैक्ट करती है तो क्या करती है? इनके ऊपर जोड़ के क्या बनाती है? फाइनली मसल बनाती है। जब ये मसल बंडल आपस में जुड़ जाते हैं तब फाइनली हमारी क्या बनती है? एक मसल बनती है। अब भाई ये मसल भी बन गई तो इसको भी कवर करने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो इसके ऊपर भी बॉडी क्या करती है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ाती है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम किस नाम से जानते हैं? एपिमाइजियम। तो क्लियर है? लास्ट में क्या है? मसल बंडल ही हमारे दूर दूर थे। फाइनल स्टेप हमने गए उस मसल बंडल्स को भी जोड़ दिया और एक मसल की फॉर्मेशन करी। उस मसल को फॉर्मेशन करने के बाद इसको एक प्रोटेक्शन के लिए लेयर दे दी जिस लेयर को हमने क्या बोला? एपिमाइजियम। तो एपिमाइजियम को कैसे क्वेश्चन आता है कि प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच प्रोटेक्ट्स द होल मसल इज कॉल्ड एज, तो क्या बोलेंगे उसको? एपिमाइजियम बोलेंगे। तो इसका क्वेश्चन ऐसे आता है जब भी प्रोटेक्टिव लेयर्स की बात करें तो हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? एंडोमाइजियम, पेरीमाइजियम और एपिमाइजियम। एंडोमाइजियम क्या होती है? हमारी जो एक मसल फाइबर को कवर करती है। ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो हर मसल फाइबर को कवर करेगी, उसको क्या बोलेंगे हम? एंडोमाइजियम। अब फाइबर्स बिखरे हुए थे, हमने उस फाइबर्स को जोड़ के एक मसल बंडल बनाया था। कौन से स्टेप में? 5वें स्टेप में। मसल बंडल जुड़ गए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर दी मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उसको क्या नाम दिया? पेरीमाइसियम का नाम दिया। हमारे पास अब मसल बंडल्स आ गए भाई। मसल बंडल भी बिखरे होंगे हमारे पास कहीं, तो उसको भी कॉम्पैक्ट किया हमने। जब उसको कॉम्पैक्ट करा, एक साथ पास में लेके आए, तो ऐसे ही जुड़ी रहे और उसको एक प्रोटेक्शन मिले, तो हमने लास्ट लेयर दी मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का, जिसको किस नाम से जानते हैं हम? एपिमाइजियम के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारी बॉडी क्लास इसकी थ्योरेटिकली। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे हमने देख लिया सब कुछ इसमें, तो आपको एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जैसे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? एक एक्टिन फिलामेंट बताया था, एक मायोसिन फिलामेंट बताया था। तो एक्टिन क्या था? पतला सा था, और मायोसिन क्या था? मोटा था। तो देख रहे हो छोटे हैं इनके साइज। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एक एक्टिन है और एक मायोसिन है।
तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में एक एक्टिन लिया और एक मायोसिन लिया। जब ये एक्टिन और मायोसिन सेकंड स्टेप में आपस में जुड़े तो उन्होंने किसकी फॉर्मेशन करी, सार्कोमेयर की। तो याद है ना, पहले 3 स्टेप में क्या करते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं। तो एक एक्टिन था, एक मायोसिन है, फिर एक एक्टिन है, एक मायोसिन है। तो जब ये आपस में जुड़े तो हमने इसको किस नाम से जाना, सार्कोमेयर के नाम से। तो मानो हमारे पास क्या है, ये एक्टिन था, ये मायोसिन था, ये आपस में जुड़े तो इन्होंने क्या बनाया, एक सार्कोमेयर बनाया। अब क्या हो गया, लेंथ बढ़ गई। तो सेकंड स्टेप में क्या है हमारे पास, सार्कोमेयर है। तो बॉडी क्या करेगी, ऐसे ही एक्टिन मायोसिन उसके पास प्रेजेंट है, वो क्या करेगी, इनसे सार्कोमेयर बना लेगी। तो पहला सार्कोमेयर, फिर दूसरा सार्कोमेयर, फिर तीसरा सार्कोमेयर। तो ये सार्कोमेयर्स आपस में जुड़े। अब देखो लेंथ कितनी बढ़ गई, पहले छोटे छोटे थे एक्टिन मायोसिन, उससे क्या बना, सार्कोमेयर। अब ऐसे ही 3 सार्कोमेयर आपस में जुड़े, 1 2 और बीच वाला 3। तो तीनों जुड़े तो क्या बनी हमारा, एक मायोफाइब्रिल। अब फाइनली क्या हुआ, हमारी एक लेंथ तैयार हो गई है मसल की। क्या जुड़ गया हमारे पास, मायोफाइब्रिल आ गया, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, तीसरे स्टेप में हमारे पास मायोफाइब्रिल आ गया। पहले एक्टिन मायोसिन थे, सेकंड में सार्कोमेयर बन गए, वो जुड़ के आपस में। फिर बहुत सारे सार्कोमेयर आपस में जुड़े लेंथ इंक्रीज करने के लिए, और उसको किस नाम से जाना, मायोफाइब्रिल के नाम से जाना। तो आप ये देखो कि हमारे पास एक मायोफाइब्रिल आ गया कुछ इस तरीके का, जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब भाई ऐसे ही मसल के पास क्या है, बहुत सारे एक्टिन मायोसिन है, उन्होंने सार्कोमेयर बनाए होंगे कहीं पे, और ऐसे ही मायोफाइब्रिल बनाया। अब ये मायोफाइब्रिल एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये फैला हुआ है। अब ये देखो फैले हुए हैं, तो हमारी क्या होगी, मसल लूज रहेगी हमेशा। तो बॉडी क्या करती है, इसको कॉम्पैक्ट करने का काम करती है, इसको जोड़ने का काम करती है। तो क्या करेगी, इसको जोड़ेगी। तो जब ये मायोफाइब्रिल्स हमारे जुड़ते हैं तो मैंने क्या बताया था, फोर्थ स्टेप में जब ये बहुत सारे मायोफाइब्रिल थे, बिखरे हुए थे, तो बॉडी क्या करेगी, इसको जोड़ने का काम करेगी। तो हमने इसको जोड़ा, जैसे इसको जोड़ा तो बॉडी ने क्या देखा कि भाई पहली बार कोई स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जुड़ के आपस में, जिसको हम कॉम्पैक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो बॉडी ने कहा कि भाई मैं उसको 2 लेयर्स प्रोवाइड करवाती हूँ, जो पहला काम क्या करेगी, इसको जोड़ के रखने का काम करेगी, और दूसरी लेयर क्या काम करेगी, इसको प्रोटेक्ट करने का। तो पहली लेयर कैसी है, ट्रांसपेरेंट, इसलिए मैं सेलो टेप का यूज कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, इसमें तो आप ये देखो कि बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स थे, ये हमारे फैले हुए थे ऐसे ऐसे। हमने क्या किया, बॉडी ने इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग चढ़ा दी। ट्रांसपेरेंट कवरिंग ने क्या किया, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स का एक गुच्छा बना दिया जो फैला हुआ था। तो फैला हुआ था, उसको गुच्छा बनाया। तो सबसे पहले उसको ऐसा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ी, एक परत की। तो कैसी परत है, ट्रांसपेरेंट, जिसको किस नाम से जानते हैं, सार्कोलेमा के नाम से। याद रखना है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए मैंने सेलो टेप का यूज किया है। अब भाई हमारे पास क्या है, ये तैयार है हमारा क्या, एक मसल फाइबर। लेकिन इसके ऊपर अभी तक क्या लेयर चढ़ी है, एक। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। तो पहली लेयर हमने चढ़ा दी, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट, जिसको सार्कोलेमा बोलते हैं। भाई ये प्रोटेक्ट करना है हमें इसको। तो हमने क्या किया, फाइनली प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दी, सेकंड लेयर। अब ये देख रहे हो लेयर क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम इसके अंदर नहीं देख सकते ना इनको, मायोफाइब्रिल्स को। मैंने जानबूझ के थोड़ी सी जगह छोड़ी है ताकि लास्ट में मैं आपको बता सकूं मायोफाइब्रिल्स से कैसे मसल बन रही है। तो सेकंड लेयर हमने इसके ऊपर चढ़ा दी। सेकंड लेयर को किस नाम से जानते हैं, अब ये क्या काम कर रही है, प्रोटेक्शन का। क्यों, हम इसके अंदर देख ही नहीं सकते कि इसके अंदर हमारा मायोफाइब्रिल कहाँ है और कितने हैं। तो इसलिए किसका काम कर रही है, प्रोटेक्शन का। किससे बनी है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, और इसका क्या नाम है, एंडोमाइजियम। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, अब प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग ईच मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है ना, तो प्रोटेक्शन का काम कौन कर रही है, ये व्हाइट वाली टेप है जो लगाई है मैंने इसके ऊपर, क्या नाम है इसका, एंडोमाइजियम। और अगर क्वेश्चन आता है, जैसे आपको ये दिखती है यहाँ पे, क्या है, मैंने जगह छोड़ी थी थोड़ी सी, ये कैसी ट्रांसपेरेंट टेप है, जिसको किसने मेम्ब्रेन का नाम दिया है हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सार्कोलेमा। तो मसल फाइबर की यही 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे, कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जब इसको कवर करता है तो किस नाम से जानते हैं, सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं, और उसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगी होती है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको एंडोमाइजियम के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब मानो हमारे पास क्या है भाई, मसल फाइबर फॉर्मेशन हो गई चौथे स्टेप में। भाई ये भी तो मसल फाइबर्स भी तो फैले हुए हैं कहीं पे बॉडी, तो मसल में क्या है, ये भी कहीं कहीं गुच्छे बने हुए हैं।
तो बॉडी क्या काम करती है, इसको जोड़ने का काम करती है, इसको जोड़ने का चाहती है। भाई बॉडी नहीं चाहती है फैले रहे, तो मसल फाइबर अगर फैले रहेंगे तो क्या रहेगी, मसल लूज रहेगी बहुत ज्यादा, तो इसको कॉम्पैक्ट करने का काम करती है 5th स्टेप में, और क्या बनाती है, एक मसल बंडल। देख रहे क्या है, जुड़ गई, एक मसल बंडल बन गया ना हमारा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो हमने क्या देखा इसके अंदर 5वें स्टेप में, ये बहुत सारे जो हमारे पास मसल फाइबर्स थे अलग अलग, हमने क्या किया, इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दी, जिसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर से कवरिंग कर दी। मानो ये जो लेयर चढ़ी है ग्रीन वाली, ये क्या शो कर रही है हमें, कि ये इसको जोड़ने के लिए किस चीज का यूज किया हमने, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग का यूज किया है। तो ये सब जो मसल फाइबर्स थे हमारे, इन मसल फाइबर्स को हमने क्या किया है, फाइनली आपस में जोड़ा, एक मसल बंडल बनाया, और जो लेयर लगाई, जो ग्रीन कलर से इस पे लेयर दिख रही है, उस लेयर को किस नाम से जाना हमने, पेरीमाइजियम के नाम से। तो 5th स्टेप में क्या हुआ है, हमारे बहुत सारे जो ये मसल फाइबर्स थे फैले हुए थे, हमने क्या किया, इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दी दोबारा से। तो ये ना कवरिंग हमारी चढ़ी हुई, तो अब ये फैले हुए नहीं है, ये क्या हो गए हैं, अब जुड़ गए हैं आपस में। तो फाइनली क्या बन गया, एक बंडल बन गया है मसल का। तो ये मसल बंडल के ऊपर जो कवरिंग चढ़ी होती है, जिसको मैंने ग्रीन कलर दे रखा है, इसको किस नाम से जानते हैं हम, पेरीमाइसियम के नाम से जानते हैं। तो इसका क्वेश्चन आता है, ईच मसल बंडल इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। फिर मैंने बताया भाई 5वां स्टेप था, उसमें क्या है, मसल बंडल बने। तो 6ठे स्टेप में क्या बन रही है, मसल बनेगी फाइनली। तो ऐसी बॉडी में क्या होंगे, बहुत सारे मसल बंडल्स होंगे अलग अलग। तो बॉडी क्या करेगी, फाइनल स्टेप में इन मसल बंडल्स को भी पास में ले आएगी, और जैसे दिख रहे हैं ना ये बंडल्स हमारे, इनको क्या करेगी, जोड़ देगी ऐसे। और जब ये 6ठा स्टेप में मसल बन जाएगी फाइनली हमारी, तो क्या कहलाएगी, इसके ऊपर एक और कवरिंग चढ़ाएंगे हम, जिस कवरिंग को किस नाम से जानेंगे, मानो ये आ गया हमारे पास मसल बंडल्स, इसको भी हमने क्या किया, जोड़ दिया। जब जोड़ दिया 6ठे स्टेप में, तो अब जो ये कवरिंग लगाई, ये जो प्रोटेक्शन का काम कर रही है इसके लिए कि ये हटे ना, तो किस नाम से जाना हमने इसको, एपिमाइजियम के नाम से। तो लास्ट क्वेश्चन आता है कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो हर मसल को कवर करती है, उसको किस नाम से जानते हैं हम, एपिमाइजियम के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है सभी को, 6 स्टेप्स दोबारा से बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से, बहुत ईजी है। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में पढ़ना, मैंने इसलिए इसकी प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है आपको। तो आप ये देखो, मैंने जानबूझ के जगह छोड़ी है। सबसे पहले मानो ये मायोफाइब्रिल थे, ये मायोफाइब्रिल जुड़े आपस में यहाँ पे, किसके थ्रू, एक सेलो टेप लगाई थी मेम्ब्रेन, और उसको कवर कर रही थी व्हाइट टेप। इस व्हाइट टेप को क्या बोला था हमने, एंडोमाइजियम। तो अब क्या देख रहे हैं इसके अंदर, कि भाई बहुत सारे मसल फाइबर बन गए हैं। तो पहले क्या थे, जो ब्राउन कलर से दिख रहे हैं मायोफाइब्रिल, ये मायोफाइब्रिल आपस में जुड़े, इन्होंने क्या बनाया, एक मसल फाइबर। तो कितने मसल फाइबर है हमारे पास, 4। अब ये 4 बिखरे बिखरे ना रहे, तो हमने इसको जोड़ने का काम किया। जब ये मसल फाइबर जुड़े, तो हमने किसका नाम दिया, इसके ऊपर जो लेयर चढ़ाई उसको बोला पेरीमाइजियम। अब भाई क्या बन गया, मसल बंडल। अब ऐसे ही बहुत सारे मसल बंडल थे मसल के अंदर, हमने क्या किया, उसको भी जोड़ने का काम किया लास्ट स्टेप में, और एक मसल की फॉर्मेशन करी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ मसल। बाकी इसके जो क्वेश्चंस आते हैं डिटेल्ड में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर मसल कैसे काम करती है, एक्टिन फिलामेंट के क्या नेम्स है, वो हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। ऐसे ही बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिकल क्लास दूंगा आपको, कि कैसे एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो मायोसिन फिलामेंट के साथ काम करता है, और फाइनली हमारी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है।